अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग है ना सलमान के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? एक बार फिर से आपको खुशामदीद और सुबह बखैर। रोज़ सुबह उठने के साथ साथ एक नया थॉट लेकर हम लोग सामने आते हैं और हमारा यही थॉट होता है कि आज हमने अपना दिन कैसे गुजारना है, आज हमने कौन सी ऐसी चीज़ करनी है जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी बन के हम लेकर आएँ, हम अपने घरों में एक पॉजिटिविटी दें, हम अपने वर्क प्लेस पे एक पॉजिटिविटी दें। हम इवन के अगर हम कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो हमारे साथ जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनमें एक पॉजिटिविटी कैसे आए। तो उसका एक ही जो चीज़ है और एक ही जो मैसेज है वो मेरे ख़्याल में ये है कि जो आपस में जो मेल जोल है, आपस में एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है उसको बरकरार रखें। और हम हमेशा से ये कहते हैं कि जो मेहनत होती है ना व्यूअर्स, मेहनत वो कभी भी रायगा नहीं जाती। मेहनत किसी भी चीज़ में हो, आप अपने काम में मेहनत करें, आप अपने बिज़नेस में मेहनत करें, आप अपने प्रोफेशन में मेहनत करें, आप स्टार्ट में अब घर में भी आप छोटी छोटी चीज़ों को मेहनत से रखें, मेहनत से ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आप इसको आगे लेकर आएँ, तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो कभी रायगा नहीं जाएंगी। तो हमें एक ही चीज़ का इंतज़ार होता है कि हमें कौन बगअप करता है, कौन हमें थपकी देता है। अगर हम वर्क प्लेस में हम अच्छा काम करें, मेहनत से काम करें, रोज़ पंक्चुअलिटी के साथ हम लोग सामने आ रहे हैं, तो वो भी एक मेहनत है। उसके लिए हमें एक चीज़ होती है कि हमें कोई पीछे से ना बगअप कर ले, हमें कोई कहे ना यू हैव वर्क वेरी वेल या यू हैव बीन डूइंग अ ट्रिमेंडस वर्क। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इंकरेजमेंट के ज़िम्मे में आती हैं और इनकरेज करते रहना चाहिए। इनकरेजमेंट से ना सिर्फ यू वर्क रियली वेल, बल्कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 100% हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कोई कोलीग है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हम एक ही तरह का प्रोफेशन है, एक ही तरह का काम है, हम लोग सब कहते हैं ना, कोई पढ़ा रहा है, कोई मैनेजरियल रोल्स में आगे है, तो उसमें भी एक ही चीज़ ये है कि हमें बगअप कैसे करना है एक दूसरे को, ना कि एक दूसरे की टांगें काटें, ना कि एक दूसरे के पीछे पड़ जाएं, ना कि हम लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करें। तो इन चीज़ों से गुरेज करके यही मैसेज है कि आज यकजहती के साथ एक दूसरे के साथ मिल के हमने काम कैसे करना है। बिकॉज़ हमें ये पता होता है, हम हमेशा कहते हैं कि भाई हम जितना मर्ज़ी काम कर लें तो रिवॉर्ड तो हमें मिलना नहीं है, इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब। मगर ऐसे नहीं होता। रिवॉर्ड जो होता है ना, वो आपके स्किल्ड के थ्रू मिला जाता है। रिवॉर्ड आपके आपकी मेहनत से आपको मिला जाता है। कोई इंसान किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दे सकता। कोई इंसान ये नहीं कह सकता भाई तुमने इतना काम किया तो ये तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे रख लो, या तुमने इतना काम किया तो तुम्हारी ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं। रिवॉर्ड की होती है कि आपको जो कोई देखता है, आपकी बेहतरी प्रमोशन होगी, आपके लिए बेहतरी आपको ऐसे मौके दिए जाएंगे, आपको डिफरेंट जगह से कॉल्स आएंगी, आपके लिए डिफरेंट एवेन्यूज़ खुलेंगे। तो ये सब जो है वो मेहनत का एक नतीजा होता है जो कि हमारे सामने आता है। हमारी जो ख़वातीन है जो हमारे घर में बैठी होती हैं, अब वो ये सोच रही होंगी कि हम किस चीज़ में मेहनत करें। उनका मेहनत होता है उनके बच्चे, क्योंकि कोई जनरेशन लेके चल रही होती हैं। छोटे छोटे एवेन्यूज़ में वो अपने बच्चों के साथ मेहनत करें। अक्सर ये होता है कि हमारा ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे गुजर रहा होता है, हम कहते हैं अच्छा अभी जाओ भाई, अभी हमारे पास ना आना, अभी तो हम खाना पका के किचन से फारिग हुए हैं भाई, अभी प्लीज़ बात ना करना, या अभी मैं प्लीज़ लॉन्ड्री कर रही हूँ, प्लीज़ अभी मुझे तंग ना करना, या अभी मुझसे मत पूछो ये क्वेश्चन, अभी मैं बाद में बताऊँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बच्चों को डिस्करेज करती हैं। और डिस्करेज करने का मतलब है वो पीछे हो जाते हैं, यार अच्छा चलो ठीक है ना, अम्मा ने कह दिया कि वो बाद में कराएंगी, तो इट मीन्स कि वो बाद में ही होगा। आप वहाँ स्टॉप लगा के अपने बच्चों की बात सुने, उनके साथ छोटी छोटी चीज़ों में लगन से, मेहनत से उनको वही बताएं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है, सब काम काज छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप एक पूरी जनरेशन पाल रही हैं। और जो ये जनरेशन जो है ये आगे एक सरमाया है, आगे ग्रोथ होगी। एक जनरेशन अगर अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी जनरेशन को ना रिवॉर्ड मिलता है, वो भी एक मेहनत का नतीजा होता है। हमारी अम्माओं ने बहुत मेहनत की होती है हम पे, जो जिस मकाम पे हम आज होते हैं, चाहे वो मदर्स हों, चाहे वो फादर्स हों, चाहे वो आपकी फैमिली का कोई भी अहम एक कैरेक्टर हो जिसने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम किया होता है, बचपन से लेकर बड़े होने तक आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गाइड किया होता है। इन सब गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए ना, हम चाहते हैं कि हमने आज से मेहनत करनी है, हमने इंकरेजमेंट करनी है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका डिफरेंट फिटर्निटी हो, या आप किसी बिज़नेस में हो। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। तो व्यूअर्स, हमने छोटे से मैसेज के साथ आज अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज आपको मिलवाएंगे कि हमारे आज मेहमान ख़ास कौन हैं,
जो कि पाकिस्तान की बहुत मशहूर व मारूफ सेलिब्रिटी भी हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। और इसके साथ साथ आज वमेन एंटरप्रेन्योर में कौन है उसके भी बारे में बताएंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हम बात करते हैं अपने सबसे फेवरेट सेगमेंट की, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि अपने बलबोते पे डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ होते हुए भी कोई ऐसा बिजनेस कर रही हैं जो कि वाकई बहुत लुक्रेटिव रहा है, और आज वो जिस मकाम पे खड़ी हुई हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। हम चाहते हैं हम तमाम ऐसी ख़वातीन को आपसे मिलवाएं जो कि अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगी। तो मैं इनवाइट करती हूँ मेहरनिसा जाहिद को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेहरनिसा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आई गॉट टू नो बाय प्रोफेशन यू आर अ लॉयर, LLB, बट यू एंडेड अप इनटू अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस व्हिच इज़ वेरी मच इन फैशन दीज डेज। पहले तो बिजनेस के बारे में बात पूछूंगी, लेकिन मुझे पता है कि इतना पढ़ के और कहते हैं ना कि आपने ये बिजनेस किया, क्यों? देखिए, हर फील्ड में आपको डिफरेंट प्रोफेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर मैं इस क्रिएटिव फील्ड में भी आ गई हूँ, आई वुड ऑलवेज नीड अ बैकअप विच इज़ ऑल्सो लीगल। तो अब मैं उस चीज़ को अपने बिजनेस में यूटिलाइज़ कर रही हूँ। बट और भी जगहों का प्रोफेशन है। आई हैव ऑल्सो डन टीचिंग। तो आपको हर एक्सपर्टीज़, हर प्रोफेशन शेप अप करता है, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएं। तो आपका बिजनेस है, लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस। योर बिजनेस इज़ इनटू प्रिंटिंग एंड गिफ्ट रैपिंग्स और गिफ्ट प्रेजेंटेशंस। तो ये आइडिया जो है गिफ्ट प्रेजेंटेशंस का और प्रिंटिंग का और डिफरेंट मतलब कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आपने काम किया हुआ है, तो ये कैसे आया? देखिए, हमारी ख़ासियत ये है कि हर कस्टमर हमारे पास अगर आता है तो वो यही पूछता है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक रिलेशन की चीज़ है। अब बहुत रेयर होता है कि अगर आप स्टेप कर रहे हैं एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पे, तो आपको नेफ्यू, सिस्टर, सन, मामू, चाचा उसकी चीज़ नहीं मिलती। तो ये हम एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं, क्योंकि जितनी भी गिफ्टिंग है, आपको पता है गिफ्ट तो वैसे ही देना सुन्नत है, तो हम उस चीज़ को साथ लेके चल रहे हैं और हम प्रैक्टिकल गिफ्ट्स में आ गए हैं जो कि साइड बाय साइड रिलेशन को भी प्रमोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल सिस्टर है, डॉटर है, तो अगर आप हमारे स्टोर विज़िट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ से हर रिलेशन की आपको चीज़ इजीली अप्रोचेबल होगी और मिल भी जाएगी। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बताते चलूँ कि मेहरनिसा जो है वो डिफरेंट रिलेशनशिप के ऊपर शी इज़ वर्किंग, और जिस तरह गिफ्टिंग की जाती है ईद पे, बर्थडेज पे, कोई आपके डेज आते हैं उन पे, तो आप इनके शॉप से बहुत कुछ ले सकते हैं, और शी डज कस्टमाइज वर्क एज वेल। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सब आपकी अपनी है? जी, एवरीथिंग इज़ इन हाउस। वी प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स, और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है फ्रॉम वुडवर्क टू डिज़ाइनिंग टू प्रिंटिंग, एवरीथिंग इज़ इन हाउस। ये मुझे बताओ, ये आइडिया किसका था और कब से शुरू किया आपने? बेसिकली ये मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था 1997 से। ठीक है। द कार्ड कंपनी के नाम से, और उसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को तब से ही प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली बीच में एक, आपको पता है, जो ग्रीटिंग कार्ड्स का ट्रेंड था वो ज़रा थोड़ा कम हो गया, जैसे इंटरनेट ने टेक ओवर किया या डिफरेंट और गिफ्टिंग की चीज़ें शुरू हो गई थी। फिर दोबारा आफ्टर कोविड हमने इसको थोड़ा रिवैम्प किया। वी ऑल्सो हैव आवर वेबसाइट नाउ। तो उस पर जो कस्टमर है वो घर बैठ के, ईद है, फादर्स डे है, मदर्स डे है, लव डे है, तो उसमें वो घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आपने सारी इंडस्ट्री को ई-कॉमर्स पे ले गए हैं आप लोग। जी बिल्कुल। व्हाई? बेसिकली कोविड का टाइम था, तो वी थॉट दैट अब जो नई जनरेशन आ रही है उसको बस दे नीड एवरीथिंग ऑन अ क्लिक, राइट? तो क्लिक करें, प्रोडक्ट रेडी है, दे गेट इट टू देयर डोर स्टेप, राइट? तो उस हवाले से फिर हमने ये स्टार्ट किया। हमारा पिंच पॉइंट तो कोविड था, क्योंकि सब कुछ बंद था। तो फिर गिफ्टिंग तो लेकिन ऐसी चीज़ है जो कभी भी ज़िंदगी में बंद नहीं हो सकती। आपने किसी को लेना दिलाना, आपकी सारी ज़िंदगी चलती रहती है। तो फिर हमने कहा दिस इज़ द राइट टाइम, सो वी इंट्रोड्यूस्ड आवर वेबसाइट। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी डिलीवरिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने भी अप्रोच किया कि आपकी गिफ्टिंग इतनी यूनिक है कि आप इसको प्लीज़ वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी अपनी स्टार्ट करें। अच्छा, इसकी स्टेंसलिंग और इसकी ग्राफिक्स वगैरह कौन देखता है? ये जो चीज़ें डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे लिखा हुआ है नाना जान, जितनी भी डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन है वो मेरे वालिद साहब हैंडल कर रहे हैं, जाहिद मसूद साहब। और इन हाउस हमारे पास एक ही वो मास्टरमाइंड है जो इन सब चीज़ों की डिज़ाइनिंग करें। ठीक है। अच्छा, मुझे मेहरनिसा ये बताइएगा कि ये क्या है, फ्लास्क है? जी, दिस इज़ अ टेम्परेचर बॉटल। इसमें आप ठंडा रहेगा, गरम रहेगा। और क्या प्राइस होगी इसकी? इसकी प्राइस रेंज हमारे 1600 से 1800
फॉल करती है बीच जी। में है। और जैसे ये चीज़ें हैं आपके, ये वाला जी जी, दिस इज़ अ नंबर 1 अवार्ड बेसिकली। और ये हर चीज़ में कस्टमाइजेबल होता है। अगर किसी ने अपने फ्रेंड को देना है तो फ्रेंड का नाम प्रिंट हो जाएगा, अगर किसी टीचर को गिफ्ट देना है तो टीचर का नाम प्रिंट हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ कस्टमाइजेबल ऑन दिस। ठीक है, आपको ऑर्डर प्लेस करते होंगे और आप बिल्कुल, कितने दिन बिल्कुल। में ऑर्डर्स डिलीवर करा रही हैं? हमारा जो टाइम ब्रैकेट होता है वो 2 to 3 डेज़ होता है। 2 to 3 डेज जी। होता है। अच्छा, ये ऑफिस का जेस्चर भी बहुत अच्छा है कि बिल्कुल। ऑफिस के लिए है। एंड बिल्कुल। व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ दीज? बेसिकली दिस इज़ फॉर 1000। हम इसको मार्केट इस तरह करते हैं दैट वी ऐड अ फ्री पेन, ताकि जितने भी बच्चे आ रहे हैं, कुछ जैसे ये फादर्स डे की प्रोडक्ट्स हैं, तो जितने बच्चे आ रहे हैं उनकी जो है ना पॉकेट साइज, उनके लिए बहुत बजट फ्रेंडली है। ठीक है, ठीक है। एंड दिस इज मेरे बाबा जैसा कोई नहीं। जी। Very हम nice. इसमें Father's उर्दू, Day. जी जी, हाँ। हम अपनी जो ज़ुबान है उसको भी प्रमोट करना चाहते हैं। सिर्फ हमारे गिफ्ट्स पे इंग्लिश कोटेशंस नहीं है, हाँ। वी आल्सो हैव उर्दू। ऑब्वियसली हर तरह के जी, लोग बिल्कुल। होंगे, हर तरह के डायलेक्ट आपके पास जी, आते बिल्कुल। होंगे। अच्छा, मुझे ये बहुत मेरे सा अट्रैक्ट किया है। जी। ये देखें, ये की चेन होल्डर है। जी जी, और की होल्डर जी, है। जी। और ये जो है, ये आपने ये क्या किया हुआ है? दिस इज़ यूवी प्रिंटिंग। यूवी प्रिंटिंग। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, और ये एम्बोस्ड है, तो आपको फील हो रहा होगा इसका टेक्सचर कितना आपके वो हाथ के नीचे ज़बरदस्त आ रहा है। और ये भी गिफ्टिंग है। बिल्कुल। इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी प्राइस 1000 से 1500 के दरमियान में होती है। ये हम ट्रक कार्ड, बेसिकली जो ट्रक कार्ड पैटर्न्स है ना, उसको हमने प्रमोट किया ताकि ये अच्छा, एक चीज जो है व्यूअर्स हम बहुत ज्यादा मिस करते थे, जो कार्ड्स देना, ग्रीटिंग कार्ड्स इज ऑलवेज बीइंग क्लोज टू द हार्ट, बिकॉज अभी भी बच्चे जो थे, हम जब छोटे थे तो हमारे इतने ग्रीटिंग कार्ड्स फ्रेंड्स के पड़े हुए, ईद के ऊपर और बर्थडेज पे और विशेस के ऊपर। तो ये देखें, जैसे ये ईद कार्ड है, ये अब नहीं मिलता जी, ऐसा ही अभी है। आउट हो चुका है। अब हम SMS या व्हाट्सएप करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ईद कार्ड अभी भी आप लोगों के यहाँ अवेलेबल है। और हमने बड़े मज़े का ट्रेंड देखा है कि हमें लगता था कि ग्रीटिंग कार्ड्स बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुके हैं, हाँ। बट ग्रेजुअली जब से हमने अपना दोबारा सोशल मीडिया वगैरह हैंडल मतलब सही रीच स्टार्ट किया, तो हमें रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है कार्ड्स का, कि लोग आज भी कार्ड्स खरीद रहे हैं। आज भी खरीदते हैं, चाहे ईद हो, चाहे वैलेंटाइंस है या आपका बर्थडेज हैं, कार्ड अभी भी हर कस्टमर खरीदता है। और हमारे पास खास लोग आते हैं कि द कार्ड के जो कार्ड्स हैं वो किधर हैं प्लेस्ड, क्योंकि वो ग्राफिकली बहुत डिफरेंट थे, जी। ग्राफिक्स बहुत डिफरेंट और थे। इनमें भी आप देखिए हमने उर्दू को ही प्रमोट किया है, फनी कोटेशंस के साथ हैं। तो ये कस्टमर लिखा हुआ है, रोटी खाओगी या नान लोगी, जब भी आराम से लो क्या जान लोगी। अच्छा, इट्स वेरी क्यूट। अच्छा, ठीक है। और ये है सुर्खी पाउडर लगा के, ये स्पेशली विमेन ओरिएंटेड कार्ड है। सुर्खी पाउडर लगा के जो खवातीन फिरती हैं, ये उनके लिए कार्ड है। ये टॉन्ट किया हुआ है उनको, है ना? ऐसा ही है ना? इट्स अ क्यूट जेस्चर। और आगे शादियों के लिए और ईदों के लिए ये एनवलप्स भी हैं, तो यू कैन यूज़ दीज एंड दीज आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। और इसके बाद जो है डायरीज़ का जो है कॉन्सेप्ट, वो सबसे ज़्यादा इन होता है, क्योंकि डायरी ऐसी चीज़ है कि एवरीबॉडी वांट्स टू कीप इट ऑन द साइड, राइट समथिंग, कोटेशंस, या आपके बैग का ये एक बहुत एसेंशियल हिस्सा है कि आप डायरी रखते हो छोटी बड़े साइज़ में। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो काम है आपका प्रिंटिंग का और गिफ्टिंग का, अब कितना आपको समझते हैं कि आगे कितनी ग्रोथ है इसकी? इसकी ग्रोथ तो पोटेंशियल तो बहुत है, क्योंकि जैसे आई प्रीवियसली मैंशनड के गिफ्ट्स कैन नेवर गो ऑब्सोलीट। इन योर एंटायर लाइफ आपने लेना दिलाना आपका चलता रहता है। सो हमारा टारगेट ये है कि बहुत ही इकोनॉमिकल, बजट फ्रेंडली हमारे प्रोडक्ट्स हों और बाकी मार्केट से डिफरेंट हों। तो इंशाल्लाह हमारी भी ग्रोथ होगी, और जो ये स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स अ गुड आइडिया, दे कैन स्टार्ट दिस। बिल्कुल। और मुझे ये बताएं कि आप लोगों की डिलीवरीज पूरी दुनिया में कहाँ हैं, लोकली कहाँ हैं? लोकली तो इट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, हम हर जगह पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं, एंड इंटरनेशनली अभी हमने USA को टच किया, तो इंशाल्लाह आगे भी। और अक्सर ये होता है कि पार्सल्स अगर डिले हो जाते हैं क्योंकि अब फ्लाइट रूट्स बदल गए हैं। बिल्कुल। तो व्हाट टाइम डू यू आस्क योर कस्टमर कि हम इतने दिनों में डिलीवरी करेंगे? जी, जो इंटरनेशनल हमारे क्लाइंट्स हैं उनको तो हम विंडो देते हैं 15 डेज़ की। 15 डेज जी, क्योंकि डिले हम अपने जो, वैसे तो हमारा लोकली पार्सल 1 से 2 डेज़ में पहुंच जाता है, लेकिन हम उसमें टाइम ऊपर 3 to 4 डेज़ इसलिए देते हैं ताकि कुछ देर सवेर हो जाए तो कस्टमर को इशू ना हो। तो जब ऑर्डर प्लेस करें, दे नो दैट वी विल टेक 3 to 4 डेज़ टाइम। 3 to 4 डेज नहीं। अच्छा, मेहरनिसा, आप ये मुझे बताएं कि आप शॉप में भी जाती हैं, शॉप में बैठती हैं खुद, बिल्कुल। बीइंग ए विमेन,
हाउ इट इज़ यू नो, क्योंकि आप एक कमर्शियल मार्केट में बैठी हुई हैं, बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स आता है? क्या कभी लोग तंग करते हैं या लोग बार बार आ रहे, यू नो, देयर इज ऑलवेज बीइंग, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल। इसके बारे में कुछ बताएं। Alhamdulillah, I've been fortunate that our customer flow is, they're very respectable. लेकिन obviously challenges आते हैं. अगर आप open market में जाएं तो आपको feel होगा that ठीक है, अब there needs to be a more respectable area that I need to go towards. बाकी कस्टमर्स का कुछ मुझे बहुत पसंद आता है. कस्टमर हमारे पास आते हैं, हम आइडियाज़ अपने लेके आते हैं कि आप ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बनाएं, तो उसको भी फिर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं. आउटलेट पे बैठना मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन वेरी फॉर्चुनेट. कस्टमर्स बहुत प्यार देते हैं और इट्स नॉट दैट चैलेंजिंग जितना मैंने सोचा था होगा. वो लेकिन बहुत अच्छा कितने सालों से अब्बा के साथ शॉप पे? इट्स बिन 3 to 4 years now. 3 to 4 years. And you thought that you will not pursue your LLB and you will be working with him. Yeah. What made you think about it? I think it being a married person, I would say, वो थोड़ा ज़रा convenient भी था. Obviously, I have my working hours and that's a plus point. कि अगर आप जो जितने भी women entrepreneurs हैं, जो उनका अपना business होता है, वो इतना challenging नहीं होता जितनी 9 to 5 job होती है. अच्छा, शादी के बाद हस्बैंड को कोई इशू नहीं था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ वेरी सपोर्टिव. माय इन-लॉज आर वेरी सपोर्टिव. आई हैव माय फैमिली सपोर्ट, माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स. तो उसका नहीं है. होता है ना कि फादर का प्रोफेशन हमेशा से बेटे आगे लेके जाते हैं. जी, ऐसा ही है. बीइंग अ डॉटर, यू बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर, इन फैक्ट द एल्डेस्ट डॉटर. अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट्स और भी दिखा दूं, बिकॉज़ आई लव दीज मग्स. मग्स तो हमेशा से ही एवरग्रीन होते हैं बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ tea or a coffee on a good mug. I can say that. अच्छा, ये देखें, इतने मज़े के इसमें कोटेशंस लिखे हुए हैं. एक तो रमदान करीम ये वाला है, ये वाला मग है सीने ना लग जा ठा करके. तो इट्स अमेजिंग. इट्स लाइक इवन अ ट्रक आर्ट है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम ट्रक्स के पीछे हमें नज़र आती हैं, इस तरह की मज़ेदार किस्म की कोटेशंस. और उसके बाद यहाँ एक है, दूर दूर रहती है पास नहीं आती, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती. ये भी देख सकते हैं आप लोग. या आप उनको दे सकते हैं जिनको वाकई आपको क्यूट तरीके से आपको कोई मैसेज देना है, तो आप इनको ये मग दे दें, उनको ऑटोमेटिकली मैसेज मिल जाएगा. यू डोंट हैव टू उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है. तो ये मग्स तो वैसे मैं ये आपसे ले लूँगी क्योंकि ये मुझे ज़रूरत है यहाँ किसी को देने की. और उसके बाद दिस इज़ वेरी नाइस. दिस इज़ टर्किश आर्ट. सॉरी, टर्किश आर्ट है. टर्किश आर्ट. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. और ये अच्छा, ये सारे स्टेंसलिंग, प्रिंटिंग और इस तरह के. अच्छा, दिस इज़ वेरी क्यूट. नेफ्यू, his little hands stole my heart, his little feet ran away with it. It's very nice, it's very cute. और आपकी ये जो चीज़ें ना, ये जो मैसेजेस हैं, ये इतने अमेजिंग है that this is amazing. Even father number one. So, Mernisa, it's amazing and you've been doing great work and we love to see such women entrepreneurs working on such a pitch and such a scale. And जो भी ख़वातीन हमें देख रही हैं, उनके लिए हम लोग रोज़ एक आइडिया लेकर आते हैं, ऐसी ख़वातीन से मिलवाते हैं आपको जो कि बहुत डिफरेंट काम कर रही हैं. कहते हैं ना कि माशरे की स्टीरियोटाइप्स और टैबूज़ को छोड़कर कुछ काम करना, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम टीचर बनो, मगर ऐसी भी प्रोफेशंस हैं जिसमें ख़वातीन आगे आ रही हैं और मर्दों के शाना बिशाना खड़ी हो रही हैं और सबसे बड़ी बात है अपने पेरेंट्स का हाथ बटा रही हैं. तो ऐसी सब ख़वातीन को हमारी तरफ से एक खराज तहसीन हम पेश करते हैं और हम इनकरेज करते हैं सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि छोटे छोटे कामों से लेकर ऑनलाइन से लेकर अब मेन स्ट्रीम पे आ रही हैं. तो यू आर वन ऑफ इट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर डिस्प्लेइंग ऑल योर कलेक्शन एंड व्यूअर्स देख रहे हैं और आई होप आप इनकी शॉप पे जाएंगे. इट्स एट MM आलम रोड लाहौर और जाके परचेजिंग करेंगे. आगे ईद आने वाली है और ईद को दोबारा बनाने के लिए इनसे लें, आप एनवलप्स लें, इनसे चीज़ें लें और अपने प्यारों को गिफ्टिंग करें. तो व्यूअर्स, यहाँ आप देख रहे हैं धनक. स्टे ट्यून विद अस. हम इसके बाद आएंगे और आपको बताएंगे आज की मेहमान ख़ास कौन है और उनसे चिट चैट भी करेंगे, किचन में भी जाएंगे. तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं. हमारे साथ रहें. गुड मॉर्निंग धनक. आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं. हमारा जो सेलिब्रिटी पार्ट है, आज जो हमारी मेहमान ख़ास हैं वो पाकिस्तान की टॉप नॉच मॉडल रही हुई हैं, एक्ट्रेस रही हुई हैं, इंतहा की अच्छी होस्ट हैं और अभी भी उनका अगर हम बात करें, उनकी लुक्स की बात करें, उनकी पर्सनालिटी की बात करें, तो शी अटेन्स अ डिफरेंट पर्सोना इन लाइफ एंड वी हैव ऑलवेज सीन हर having the statement, taking a statement and ravishing the ramp and ravishing the audience around.
तो आई वांट टू इनवाइट नताशा हुसैन। Hello, how are you? क्या हाल है? Good, you tell. So good to see you. It's always been pleasure to see you, ever young, ever unique, Thank and you. ever the style diva. Thank you so How much. are you? Very well, बिल्कुल ठीक ठाक और thank you for having me on your show. और मैं आई भी थी और बैक स्टेज बैठी हुई थी और मैंने आपकी इंट्रो सुनी और मेहनत वाली जो आपने बात की वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी। यहीं से इसलिए बात शुरू कर रही हूँ बिकॉज सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग एक पर्पस के लिए करते हैं, टू बी सक्सेसफुल, टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज। तो जो आपने ख़ास तौर पे कहा कि एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, ना कि लेग पुलिंग करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट आप इनकरेज करें। मैंने यहाँ पे देखा है कि 20% इनकरेजमेंट होती है और 80% थोड़ी सी लेग पुलिंग होती है और ये भी कहा जाता है कि हाँ नहीं अगर तुम ऐसे कर लेती तो ये बेहतर होता, ऐसे कर लेती तो ये बेहतर। कोई ये नहीं कहता वाओ यू आर डूइंग अ गुड जॉब, ताकि आपको एक ऐसा ऊम्फ मिले कि आप आगे और बेहतर करें। आई एम लाइक वाओ ओके ग्रेट, आई हैव डन अ गुड जॉब। एनर्जी बूस्टर्स फॉर यू। Exactly. And हमेशा Natasha, I have worked with Natasha on many platforms and she has been an amazing person. Very positive. शो के पीछे जंग चढ़ ली होना, नताशा ने ऐसे स्माइल करके आना है। Please be seated because you know the show is about to start. And show is about to start on our hot seat. Please Excellent. take it Thank over. you so much. So viewers, Natasha Hussain is like Pakistan's big name, attaining a certain personality. और हमेशा से ही हमने देखा है कि एक पर्सोना जो है वो क्रिएट करती हैं और कैरी करके रखती हैं, हमेशा से ऐसी हैं। थैंक यू। मुझे तो पहले बताया ना कि राज क्या है। राज अच्छा, मैं अगर आप लोगों को सबको सच बताऊं तो मैं बचपन में आई थिंक 7 साल की उम्र से लेके 15 साल की उम्र तक मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं मोटी सी थी लेकिन अपनी माँ की फेवरेट थी और बहुत सब प्यार भी करते थे। लेकिन वो होता है ना कि जो अब आप मतलब मेरी मॉडलिंग की भी ज़िंदगी में जो लाइफ में मैंने किक ऑफ किया फ्रॉम द एज ऑफ 18 कह लें, वो नहीं था मेरे अंदर। मेरी वालदा बीमार हो गई थी, फिर मैं बहुत छोटी थी, उनका इंतकाल हो गया था। तो वो बड़ी लर्नेड सी थी, तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि मैं रहूं या ना रहूं। बीमार हो गई थी तो कभी ऐसे कह देते हैं लोग, तो वो कहती थी कि तुमने कभी अपना जो एक वीकनेस है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो दुनिया को नहीं दिखाना। दुनिया नहीं समझती, दुनिया चलती रहती है। तो उन्होंने ये मुझे लेसन दिया कि रूल द वर्ल्ड, शेक पीपल, डोंट गेट शेकन अप। मतलब अगर कई दफ़ा बिल्कुल ब्लैंक हो और कुछ समझ नहीं आ रहा, just smile and you know just say you are done. Yes, of course. और अंदर कुछ नहीं पता और बाद में जाके मिस्टर गूगल से पूछ लेना कि ये क्या था। बट उस वक्त लोगों को ये और ये करना और ये सब कभी ना करना। मैंने वो ऐसा सबक है ना पल्ले बांधा और मैंने अपनी दोनों माशाल्लाह बेटियों को, तानिया है, ज़ारा है, दोनों को यही सबक सिखाया है कि बंद कमरे में कुछ भी अगर फील कर रहे हो मुझसे डिस्कस कर लो, ये वो। दुनिया को आपने ये चीज़ नहीं दिखानी। और कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। आपके अपने खुद के लिए, दुनिया को आप छोड़ें, सबसे पहले आपके खुद के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक जैसा आपने कहा, आई लाइक बीइंग पॉजिटिव, आई लाइक बीइंग हैप्पी, हंकी डोरी। आई डोंट बिलीव इन कि कुछ लोग होते हैं डिवाइड एंड रूल में बिलीव करें। मैं कहती हूँ द मोर द मेरियर। You know, a smile on your face is better than a frown on your forehead. That's a very positive thought. जी नताशा, इतना बड़ा करियर, माशाल्लाह, टच वुड, अटेनिंग और इस चीज़ को मेंटेन करना, अभी भी यू डू रैम समटाइम्स, किसी के लिए आप स्पेशली वो जो स्टार रैम करती हैं आप। अभी भी यू बीन डूइंग a lot of shows, national, international, shoots भी करती हूँ, PR shoots भी करती हूँ, PR भी करती हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं जी। तो ये सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि एक टाइम आता है जब इंसान कहता है नो, आई एम डन टोटली, आई नीड अ चेंज, बट हाउ यू आर कैरिंग दिस? वो टाइम मेरी जिंदगी में तो नहीं आने वाला बिकॉज आई लव माई वर्क। मुझे इतना, देखें, जब आपके साथ अगर मैं सच्ची हूँ तो आप मेरे साथ सच्ची होंगे।
ठीक है। और एक वैसे आपको मिसाल दे रही हूँ, अगर आप अपने काम के साथ सच्चे हैं तो आपका काम आपके साथ सच्चा हो जाएगा। सो इफ़ यू लव योर वर्क, you know, you and I, we love what we do. माशाल्लाह से you're such a brilliant couture designer. आप कितने अरसे से काम कर रही हैं। अगर आपने कभी कोई ब्रेक ली भी हो, आपने कभी गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं किया मैंने। आपने कभी गिव अप नहीं किया। छोटी मोटी ब्रेक्स, हमारे बच्चे होते हैं, हम बिजी होते हैं, वॉट एवर। इसी तरह जैसे आपने अगर कोई छोटी मोटी ब्रेक ली होगी, मैंने एक्टिंग से ब्रेक ली, बट आई कम बैक इनटू इट। तो आप यू नो डू, वो कहते हैं ना, वो एक आम क्लीशे सी है, सेइंग बनी हुई है कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। सो आई, मेरे लिए क्लीशे नहीं है, आई एक्चुअली लव व्हाट आई डू एंड आई एक्चुअली डू व्हाट आई लव। मैंने कभी दुनिया की नहीं सुनी कि हाय अच्छा नहीं ये वो, भाई ये वो उम्र मेरी, जिंदगी मेरी एक ही दफा वाली है, वो गुजर जाएगी, तब लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि ओ अच्छा ये तो इसने किया, बट रिग्रेट तो मुझे रह जाएगा ना। ओ व्हेन आई वाज यंगर आई डिडंट डू दैट, आई डिडंट डू दैट। अब मैं आपको बताऊं, मैं कॉलेज में थी जब मैंने अपना पहला प्ले किया था। अच्छा। फिशार के नाम से। एंड मेरे डैड को उस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं था, अम्मी आपको मैंने बताया मेरी थी नहीं, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा कॉल करके बोला कि मैं देख, उस जमाने में इतने चैनल्स नहीं होते थे, आपको पता है, एक दो ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा मैंने एक लड़की को देखा जो तुम्हारे जैसी लग रही है। तो मैं हंसना शुरू की, मैंने कहा हाँ अब्बू मैंने भी देखा, मुझे लगा मेरे जैसी लग रही है। एक मैं हॉस्टल में होती थी कॉलेज में, मुझे वापस कॉल आई 2 दिन बाद, नहीं लेकिन क्रेडिट्स में मैंने नाम देखा तो उसमें तो तुम्हारा नाम था। मैंने कहा हाँ मैंने देखा, उस लड़की का भी नाम मेरे वाला ही नाम है। इतनी हिम्मत करते बता दो, मैं हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। खैर उनको ऑब्वियसली पता चलना था, सबको पता चलना था, पता चल गया। एंड एक कुछ अरसे बात नहीं की मुझसे कि ये एक्टिंग वैक्टिंग क्या है ये वो। मैंने कहा देखिए अबू मेरा पैशन है, मैंने जिंदगी में करना है, मेरी अभी एज है, जब तक मेरी एज नहीं रहेगी तब आप बोलेंगे, अगर तब जाके आपने बोला कर लो तो फिर मैं कहाँ से लाऊंगी। मतलब एक वो लीडिंग लेडी की एज होती है, एक वो सब कुछ होता है। बट एनीवेज सो अगर आपको पैशन किसी चीज़ का हो और आप उससे प्यार करते हो तो वो चीज़ आपसे इतना प्यार करेगी। आपने कहा ना लॉन्ग करियर, माशाल्लाह। I was just looking on a social media, मालिका अरोड़ा जी, you know, बिल्कुल बिल्कुल कितनी 50s में है। Look at her. कहते हैं कि people are so, you know, they are so concerned about me. How do I look? How do I talk? I'm still a model. I'm still a young. I look young. Yes. And the women who are in 50s doesn't look like me. So why I will be age shamed? बिल्कुल ये बात जो आपने की है ना, ये तो अच्छा, ये इसके रिलेटेड एज शेमिंग हम फैशन वीक्स में होते थे, कितनी दफा आ रहे लोग सेल्फीज लेते हैं, आपको पता है होता है। अच्छा आप बहुत ज्यादा पतली हैं, आप बहुत पतली हैं, एनोरेक्सिक हैं। ओके जी, अच्छा काम की वजह से हैं? नहीं जी, पर्सनली भी पसंद है। यू नो आप नए नए फील्ड में आए और आप इतना सीखे नहीं होते कि आपने लोगों को भी, यू नो यू आर नाइस नाइस नाइस। मैं वैसे ही बेचारी महीन सी बड़ी नाइस थी, तो नहीं जी। अच्छा वैसे वो ये बताएं आप खाती क्या, आपकी डाइट क्या है? ओके, इफ आई एम एनोरेक्सिक एंड इफ आई एम थिन, व्हाई डू यू वांट टू नो माय डाइट? यस, टेल मी अबाउट इट, यू नो। सो ये जो हिपोक्रेसी है, दिस मैं ये हिपोक्रेसी नहीं ले सकती। आई मीन दिस इज इंसैनिटी कि आप मतलब वही मलाइका अरोड़ा वाली बात, वो यार 50s में है, वो फिट भी है, वो मॉडलिंग भी करती है, ब्रांड शूट्स भी करती है, होस्टिंग भी करती है, वो क्या कहते हैं वो जो 10 मैन शोज होते हैं वो वाले, वो आइटम सॉन्ग्स भी करती है, सब करती है। इफ शी इज लुकिंग गुड, व्हाई नॉट? लोगों को उसी की पड़ी हुई है, फिर भी कंसर्न। भाई अगर इतनी बुरी लगती है तो ना कमेंट करो, ना फॉलो करो, ना उसके मतलब डोंट कमेंट ना, डोंट फॉलो। हमें अभी तक मतलब आप कि यू नो कोई ना कोई कमेंट आ जाएंगे फजूल किस्म। अब आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हम लोग अभी 2022 में हमारा गर्ल्स का फ्रेंड्स का पूरा एक टोला, हम सारे गए मक्का उम्रा करने। ठीक है, सबका प्लान बन गया, व्हाटएवर, हमने कहा चले उम्रा करने चलते हैं। अब उम्रा करने गए तो मैं पहले भी माशाल्लाह से 2 दफ़ा गई हूँ विद बोथ माय डॉटर्स। अच्छा, दोनों के साथ, तानिया ज़ारा के साथ, विद माय हस्बैंड, व्हाटएवर।
अच्छा इस दफा गए तो गर्ल्स ट्रिप था। अब गर्ल्स ट्रिप में आप देखिए हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आप वीडियोस भी बना रहे हैं, मक्का पीछे आप वीडियोस बना रहे हैं, अल्लाह मियां दुआएं सुन ले, यू नो क्यूट। इट्स एन ऑरा यार, इट्स एन ऑरा। व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग? मैंने मेरी वहां पे मांग है आप अबाया पहनो, स्कार्फ पहनो, मैंने पहना हुआ है। वहां की मांग है आप मेकअप ना करो, आप मैं मेरी इबादत, मेरा तवाफ, मेरी दुआएं, तुम्हें क्या है यार? अच्छा मुझे कमेंट्स आए, मैंने 2-4 पिक्चर्स पोस्ट की। ऐसे ऐसे कमेंट्स है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो मक्का जाके कौन हंसता है। अच्छा मैं पहले तो सुन के मैंने फिर दूसरा कमेंट पढ़ा कि तोबा इतनी बत्तीसियां निकाली हुई हैं, शर्म तो नहीं आती। अच्छा मैं एक सेकेंड, मैंने पूरे कपड़े पहने में मुझे शर्म क्यों आए? फर्स्ट एक्सप्लेन मी दैट। मैं नॉर्मली कमेंट वापस नहीं करती, मैंने फिर 2-4 को कमेंट वापस लिखा। अच्छा मैं दुबई जाऊं, मैं लंदन जाऊं, मैं काठमांडू जाऊं, वहां मैं बत्तीसी खोल के हंसूं और वीडियोस बनाऊं एंड यू नो स्माइल एंड टॉकी वीडियोस, लेकिन मैं मक्का में आके इफ आई वांट टू कैप्चर माय अल्लाह मियाज़ हाउस और एंड इफ आई वांट टू लाफ एंड इफ आई एम जेन्युइनली हैप्पी, वो मैं ना करूं। क्यों भाई इतने डबल स्टैंडर्ड्स? मेरे रब ने कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है कि हंसना मना है? मेरे घर आओ तो तुम हंसी ना मुंह वट के आना। Who says that? So this is you know it's judgmental. बिल्कुल भाई आप खुद चले, खुद भी जाएं, खुद भी हंसे, हमें भी हंसने दो, जियो और जीने दो यार। So तब मैंने ये कमेंट्स वापस लिखे बिकॉज यू नो कल को जाके करेंगे वो ही खुद सब कुछ, हमें बस एक दफा कमेंट्स के थ्रू बता दो कि ये गलत। नताशा विल टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ। हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की सुपरस्टार सुपर मॉडल नताशा हुसैन आज प्रोग्राम में है। आई एम श्योर आप इनको पर्सनल बातें जानना चाहते होंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बातें करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब जहां बात होती है मेंटल हेल्थ की, वहां हमें अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए किचन का सहारा लेना पड़ता है। और आज हमारा जो किचन वो ओपन करेंगी नाजिश। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर लॉन्ग टाइम यू बीन अराउंड। नाजिश क्या बना रही हैं और हमें बताएं कि अपनी रेसिपी भी थोड़ी सी। अच्छा है ना, आज हम बना रहे हैं फहीटा सैंडविच। ठीक है। जिस तरह के बहुत गर्मी और हमारा दिल करता है हम किचन से जल्दी से बाहर आएँ, तो इसलिए हमारा ऐसा भी दिल करता है जो रेसिपी क्विक बन जाए, उसे आराम से बैठ के खाया जाए। और हम बनाएंगे आज फहीटा सैंडविच। इसके लिए मुझे चाहिए होंगे कुछ वेजिटेबल्स है, जिसमें टमाटर है, कैप्सिकम है, अनियन है। इसके साथ मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी कि चिकन आप कीमा ले सकते हैं, आप जूलियन ले सकते हैं, क्यूब किसी भी काइंड की कटिंग आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपने सॉल्ट, पेपर, ऑरिगेनो, धरा चिली, हल्का सा जीरा और मस्टर्ड पेस्ट लगा के आपने उसको मैरिनेट करके उसको आपने कुक कर लेना है। ठीक है। कुक करने के बाद आपने वही केचप और मायोनीज लेके स्लाइस पे लगा के आपने उसकी फिलिंग करनी है और आपने उसको असेंबल करना है। आप इसको असेंबल करें, मैं नताशा के साथ जाती हूँ, जरा बातचीत करती हूँ। नताशा और बातचीत के बाद खाने के साथ बात कॉफी लेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी रेसिपी। ऐसा ही है। अच्छा नताशा, ये मुझे बताएं कि वी वर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, कि सोशल मीडिया ने कितना हमारा मेंटल जो जहन है बिल्कुल उसको कहते हैं ना कि पॉइजन किया है। कुछ कहना चाहेंगी? देखिए है ना, जो मेंटल हेल्थ है उसकी हिफाजत तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जो मेंटल हेल्थ है वो ही आपको फिजिकल आपकी हेल्थ को अटैक करता है। बिल्कुल ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि मेंटली व्हेन समबडी इज नॉट फीलिंग टू गुड तो आप बीमार हो जाते हैं। कोई ना कोई दर्दें हो गई, कोई जुकाम हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कहता है बैक एक हो रही है, ये इट्स ऑल इन द माइंड। माइंड इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। ठीक है। इस चीज़ के लिए हमें चाहिए होती है साइकोलॉजी। सोशल मीडिया के अलावा भी बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब, जैसे कि सोशली आपको किसी ने कुछ कह दिया या कुछ मतलब कोई ऐसी बात कर दी, डिरोगेटरी बात, जो आप शुरू में शो के कह रही थी कि सबको अप करना चाहिए, बूस्टिंग की जरूरत है, डाउन करने की जरूरत है। किसी ने कर दिया, वो आपको परेशानी रही। कई दफ़ा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं लोगों को, कई दफ़ा अपने बच्चों के इश्यूज होते हैं, जो भी होते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया को अकेले आप ब्लेम नहीं कर सकते, सोशल मीडिया का हाथ है। लेकिन देखिए सोशल मीडिया के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। अब जैसे काफ़ी ऐसे ब्लॉग्स हैं सोशल मीडिया पे जो मैं फॉलो करती हूँ, जो न्यूट्रिशनिस्ट के हैं, कुछ अब्रॉड के हैं, कुछ लोकल न्यूट्रिशन हमारे डॉक्टर्स हैं, कुछ साइकाइट्रिस्ट हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। देन उसके अलावा काफ़ी न्यूज़ के ब्लॉग्स हैं। अब आजकल का जो ज़माना है, आप टीवी लगा के बैठ के खबरें तो कोई नहीं देखता, तो चलते फिरते आपने
डिफरेंट BBC भी देख लिया, CNN, आपको पता लग गया what's happening around. एग्जैक्ट। सो बेसिकली वो जो खबर वो सुबह सुबह अखबार वाला आती थी, वो अखबार अब हमारे फोन में। तो इसके मेरिट्स भी हैं क्योंकि आई फील दैट मुझे अब बड़ी आसानी से वो सब नॉलेज मिल जाती है ऑफ करंट अफेयर्स विच इज हैपनिंग, थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी क्या हो रहा है, आपको एक नॉलेज होती है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज हर हाल में होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे ऐसी भी बातें, जैसे मैंने आपको कहा कमेंट्स आ गए, आपने अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि सोशल मीडिया हो, किसी की कहीं भी नेगेटिव अच्छा, if I ask you a question, Natasha, are you a public property? What I'm going to say is that I am here for the public, but no, I am not public property. Meaning to say कि आप मुझे टीवी पे देखें, मेरी बात सुने, सब कुछ करें, मानना या ना मानना, सेल्फी भी ले लें, बट करीब आके अगर आपने मुझे सेल्फी लेते हुए टच किया, and if you think that I'm your public property, then I'm going to give you a tight chanta in front of to teach you a lesson. A chanta to teach others a lesson. देखिए कई दफा आपको थोड़ा सा एक stern action लेना पड़ता है to teach others a lesson. समझ आ रही है आपको? You've been like into a lot of fraternities. हम बात करें फैशन फ्रेटर्निटी की, ड्रामा फ्रेटर्निटी की, एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी, ऐसा कोई इंसिडेंट दैट यू कैन नेवर एवर फॉरगेट कि हमेशा से याद आता है, यार काश ऐसा ना होता, या काश वो एक फेस वैल्यू रह जाती है, somehow हमारे अंदर कोई ना कोई कैथारसिस होते हैं, हम बयान करना चाह रहे हो। जी बिल्कुल, एनी वन ऑफ इट। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक माशाल्लाह से मैं हमेशा बड़ी लकी रही हूँ इस मामले में। आई डोंट थिंक मेरे साथ कभी ऐसी कैटास्ट्रफी फैशन इंडस्ट्री में भी नहीं हुई। आई वॉज वेरी प्रॉपर ऑलवेज। आप डिजाइनर हैं, आपको भी पता होगा, हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड क्लोथ्स, ट्राइड एंड टेस्टेड शूज, आई एम वेरी प्रॉपर दैट वे। ये वाले बाल होंगे, अगर सबके एक जैसे बन रहे हैं तो ठीक है। मैंने सबसे पहले मैं बाल बनवाती थी, यू नो वो बंद रह रहे के बाल कम हो गए, लेकिन सबसे पहले मैं बनवाती थी। ज्वेलरी ऑल सॉर्टेड आउट। और ड्रामा इंडस्ट्री भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आई हैव टू से, क्योंकि मैंने इतना काम किया है। हमारे स्पॉट बॉय से लेके टू द डायरेक्टोरियल लेवल, एवरीबडी इज रियली नाइस, बहुत अच्छा तमीज। ऐसा कभी कोई हरासमेंट का कुछ हो जाए, किसी ने कोई कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सो माशाल्लाह से आई एम वेरी लकी दैट वे। लेकिन एक दफ़ा हुआ था अभी कुछ साल पहले, मैं एक मूवी स्टोर पे गई। अभी अब तो आप देखते हैं ना, नेटफ्लिक्स वगैरह पे देख लिया। तो ये कुछ सालों की बात है। तो वेंट टू गेट अ CD एंड तो उसने मुझे CD दी, एंड इट वाज अ एज ब्लॉक मार्केट, तो काफ़ी लोग होते हैं वहाँ पे। तो उसने CD दी, तो मेरा उस देते हुए ना उसका हाथ, मुझे फील हुआ उसने हाथ फेरा। मैं चुप रही, मैंने कहा शायद मेरा इल्हाम है, क्योंकि मेरा अभी स्विच ऑन होने में ना, मीटर लगने में 2-3 मिनट में हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देती हूँ। अब जब मैंने पैसे दिए तो मुझे फिर से लगा, अब ये सेकंड टाइम था, मैंने फिर उस दुकान पे जो किया, नॉट कि उस बंदे की बेइज्जती हो, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। माय इंटेंशन वाज कि इसके साथ इतना बुरा करो, सारे देखें कि एक दफ़ा कि कल को कोई और बच्चियां आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, किसी ने ट्रैक्स टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, बापों के साथ आ रही हैं, बाप अपनी फिल्में देख, तुम जी हाँ यहाँ पे हाथ ही लगाया जा रहा। इतना बुरा किया कि आई कांट टेल यू दैट माई तानिया इवन रिमेंबर्स दिस इंसिडेंट कि ओ माय गॉड मामा यू जस्ट वेंट क्रेजी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अपनी मेंटल हेल्थ की आपने हिफाजत हर लिहाज से खुद करनी है, पहली बात। दूसरी बात, आई बिन लकी कि ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। ये जो छोटे मोटे इस तरह के हो गए वो मैंने टेल ऑफ करके लोगों को शांत कर दिया। में जा रही थी तो पहला लेसन आपने क्या उसको दिया तानिया कि इट्स द न्यू वर्ल्ड नाउ, हाँ, एंड यू हैव टू बी योरसेल्फ। या व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन? आई टोल्ड हर कि बी केयरफुल। मतलब शुरू में आई वाज विद हर अ लॉट। एक दफ़ा बल्कि उसकी मेरी लड़ाई हुई, मैंने कहा मैं खुद स्टार हूँ, क्या मतलब है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे क्यों बैठूं? क्योंकि उसने आके मुझे कहा ये मामा फोन पकड़ लेगा। व्हाट, मैं क्यों पकड़ूं? मतलब उसने कहा मामा क्या हो गया, आर यू ओके? बट वो एक माँ भी तो बीच में है ना? बिल्कुल माँ। हाँ, आई यूज्ड टू गो विद हर अ लॉट। बल्कि पहला जो हमारा प्ले था वो हम दोनों ने इकट्ठे ही किया। मेरा डिफरेंट रोल्स थे बट वी हैड लाइक द सेम प्ले। अभी रिसेंटली जो परिसात, उसमें भी हमारे डिफरेंट रोल्स बट वी वर ऑन द सेम सेट।
सो आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ माई डॉटर्स। हाँ। मैं उनको वही बात, आई वॉन्ट देम टू लिव देयर लाइफ, बट मैं हूँ थोड़ी सी प्रोटेक्टिव वो तो एक मॉम। नेचुरल फिनोमिना है बिकॉज मदर्स आर जी, ऑलवेज बीन हाँ, लाइक दैट। उनकी हाँ। जब उसी फील्ड में और जब तानिया बेटियां जा रही माशाल्लाह हो, खुद इतनी अच्छी है कि अच्छी शी है, नोज, I पढ़ी know, लिखी है, दैट मैंने I मेरे know. क्या लिमिट्स हैं क्या नताशा नहीं। विल डिस्कवर योर ब्यूटी सीक्रेट्स राइट आफ्टर द ब्रेक। Okay. व्यूअर्स, आप लोग हमारे साथ रहें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि नताशा क्या यूज़ करती हैं और हमेशा एवरग्रीन रहती हैं। Thank स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने बताया था कि हम आपको बताएंगे कि नताशा के चेहरे का राज क्या है और वो एवरीडे मेकअप कौन सा और कैसे करती हैं। नताशा, ओवर टू यू। देखिए, ये जो बेस है ये तो मैं बहुत कम लगाती हूँ। बेस का ये होता है कि आप हमेशा 2 कतरे उसके डालें और 4 कतरे मॉइस्चराइजर के डालें, ओके, ताकि उससे लिक्विडी सी बड़ी लाइट सी ठीक है। बेस बन जाए। ठीक है। मेरा जो फेवरेट पाउडर है वो ये है, लॉरा मर्सियर का पाउडर है। ठीक है, इट्स अ ट्रांसलूसेंट पाउडर। अच्छा, that's तो very इसका nice. ये होता है कि ये पाउडर जो है ये पाउडर नहीं है, इट्स जस्ट अ ठीक है, फिक्सर। fixer. तो ये लगा के और आप एक थोड़ा सा बड़ा मोटा सा ब्रश ले लें, सो दैट लगाने के बाद अगर आपको लग भी रहा है तो यू ब्रश ऑफ द होल फेस। ठीक है, वो चौकी लुक ना आए। एग्जैक्टली, हाँ। अपने मतलब लगा लिया आपने जब बेस, तो आपने ये कर लिया। ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर ये पीछे इसका स्पंज भी होता है, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू कैरी इट इन योर बैग एज वेल। ठीक है। उसके अलावा ये लशस वालों का एक है ब्लश ऑन दैट आई ठीक यूज, है। इट्स कॉल्ड बेबी डॉल। हाँ, नाम ही बेबी डॉल है, इसलिए cute. मुझे ये बहुत पसंद है। आई यूज दैट। और ये दिस इज अ मेक जो यहाँ नहीं मिलती, इट्स कॉल्ड बेका, और ये इनका फेस का शाइनर है। बेका के शाइनर्स आर अमेजिंग, They are amazing, वेरी and अमेजिंग, they are like amazing. तो आप इसको हल्का सा you take it and you take it on the nose. ओके। You bring it here and then you take it a little bit like that. और जब ये लगा दे तो आप इसमें आई हैव सीन यू डूइंग योर मेकअप योरसेल्फ। Yes. नॉर्मली आप खुद करती हैं। मैं बिल्कुल खुद ही इवन करती के हूँ। शोज पे भी यू डोंट प्रेफर अ बिल्कुल। प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट टू गिव यू अ Not हेवी लुक। anymore, yes. तो मुझे बताओ कि नॉर्मली वे डू यू यूज दिस शाइनर और किस तरह कंट्रोल करती हो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट यू। Yes. उनके लिए भी एक ट्यूटोरियल हो जाएगा। देखिए, इसका ये होता है कि आपने शाइनर जो होता है कि ये वाली जो आपकी बोन्स होती है ना, ये सो बिटवीन ये जो आपका चीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड है, ये वाली जो बोन है आप इस पे लगाते हैं इस तरह। ठीक है, और उसके बाद आपने जब लगा लिया, यू क्लीन द ब्रश लाइक दैट विद अ टिश्यू और वट एवर, एंड देन यू टेक इट बैक, इसी सीध में आप लेके जाते हैं इस तरह। ठीक है, एंड देन ब्लश ऑन जो आपने पहले से लगाया हुआ होता है, उसी ब्रश को जिसमें आप कम रह जाता है, यू ब्रिंग इट लाइक दैट, ताकि आपका ब्लश ऑन के अंदर भी थोड़ी सी शाइनिंग Shine आ और जाए। उससे पहले सबसे पहले आप नोज पे ले जाएं, थोड़ा सा लिप्स पे ले जाएं, इफ यू वांट इट ऑन द ठीक है। फोरहेड, चिन, व्हाटएवर। ठीक है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। हाँ। लिपस्टिक्स तो मेरी बहुत सारी और भी फेवरेट है, लेकिन व्हाट इज द कलर व्हिच इज एवरीडे? आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि दिस इज अ लोकल ब्रांड। हाँ, ठीक है, हाँ। मेरे पास इसमें मैक में भी है, हाँ, इट्स विवा But ग्लैम। एक बात बताऊं, इस ब्रांड का स्टे बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा stay हाँ। है। नो मैच एट No ऑल। match मेरे at पास all. वो भी है, ये भी है, हाँ। बट दोनों पड़ी होती हैं, एंड आई एंड अप यूजिंग दिस। कलर यू यूज नॉर्मली, क्या नाम है उस कलर का? दिस इज कॉल्ड, ये वाला जो मेरा है, इट्स कॉल्ड चिली। चिली। Chili, Okay, CHILE, okay. chili. It's between a red and a light maroon. So बड़ा तरबूजी सा कलर है, rusty हल्का सा, सा रस्टी सा कलर है। So that is very nice. और लिप्स अच्छे बनाने के लिए अगर आप हमेशा कोई बेज मैट लिपस्टिक की बेस लगाएंगे, ये मैं सारी अपनी सीक्रेट्स बता रही हूँ, बेज मैट आप लिपस्टिक लगाएं, वेरी वेरी मैट, Okay. और उसके बाद आप जो कलर लगाएंगे, योर लिप्स विल लुक लाइक मैजिकल। मैजिकल, ओके। यू डोंट नीड इवन फिलर्स एज वेल। कई दफा लोग ये भी करते हैं कि ये स्टिक वाली थोड़ी सी बेस लेके यू जस्ट पैट इट एंड यू पैट इट ऑन योर लिप्स, और उसको मल लें, और बाकी जब सारा मेकअप हो जाए, वो तब तक वो मैट हो आपके लिप, जाएगा, हाँ, okay. उसके बाद लिप लाइन बना के आप करें, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। अच्छा, इसमें से बताओ, व्हाट इज योर एवरीडे शेड व्हिच यू यूज? अच्छा, देखिए, ये वाला जो है ना, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस ब्रॉन्ज। इट्स अ वेरी लाइट ब्रॉन्ज, और ये कई दफ़ा आप डिनर्स पे जा रहे हैं, आपने काजल लुक करनी है, या आपने सिर्फ खाली आंखें रखनी है, ऊपर ऊपर करना है लाइट सा विद योर नाइस मस्कारा एंड एवरीथिंग, दिस इज अ गुड लुक। बट ऑब्वियसली देन इफ यू आर गोइंग टू अ वेडिंग और समथिंग, शादी पे जा रहे हैं, तो आपने जो भी इन शिमरी कलर्स में से लगाया, यू कैन यूज ग्लिटर, बट ग्लिटर लोग यहाँ पे
बहुत ज्यादा पूरी आंख पे भर ग्लिटर लेते हैं। अब पूरी आंख पे ग्लिटर नहीं होता। ठीक है। ओके, सो ग्लिटर इज सपोज टू जस्ट गिव अ ग्लिटरी लुक, नॉट लुक लाइक ग्लिटर आईज। तो आप इसको हल्का सा बस डैप करके, Okay. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं इसको डैप कर लूँ एंड यू जस्ट गो ऐसे ऐसे करके आपने अपनी लिड पे टैप कर दिया। डैप कर दिया, हाँ। हल्का हल्का डैप कर दिया इस तरह करके, तो वो कहीं ना कहीं हल्की सी ग्लिटर Glitter आती आ है, जाएगी। तो दैट एंड्स अप गिविंग यू अ वेरी नाइस लुक। एंड दिस पिंक इज नाइस फॉर लाइक अ नो मेकअप लुक। ओके, अगर आपने ये लगा एंड इफ यू लिया। टॉक अबाउट द ब्लशर, यू हैव ये दिस ब्लशर। दिस इज नाइस, बट मुझे ये ब्लश ऑन के शेड्स, एक्चुअली दीज आर द हाइलाइटर्स। ओके, दिस इज आल्सो वेरी वेरी नाइस हाइलाइटर। अगर पीची टोन में जाना है, दीज ब्लश ऑन शेड्स आर वेरी नाइस। एंड हाउ अबाउट द कॉन्टूर? सो इफ यू वांट टू वेयर ब्राउन लिपस्टिक, ठीक है, वो काजल के साथ अच्छी लगती है, तो ब्राउन के साथ दिस पीची वुड बी वेरी वेरी Very नाइस। nice. विद द पिंक नो मेकअप लुक, दिस ब्लश ऑन वुड बी नाइस। एंड अगर आपने कोई भी लिपस्टिक शेड लगाना है, कुछ भी करना है, दिस इज लाइक अगेन द बेबी डॉल इफेक्ट, जो आपने अपने जरूरी नहीं है Natural. कि आप उसको पीछे लेके जाए। हाँ. यू कैन ऑल्सो डू लाइक योर एप्पल चीक्स बना सकते हैं। एप्पल हाँ, चीक्स बना ठीक, सकते ठीक हैं। सो है। दैट्स वेरी। और मुझे कॉन्टूर के बारे में बताओ। अच्छा, कॉन्टूरिंग का ये है कि ये हमेशा 2 शेड्स आपने देखा दिए हुए होंगे, ये स्किन टोन्स के लिए होते हैं। तो जो भी आपका स्किन का कलरिंग हो, टोन हो, आपने हल्का सा ब्रश पे पहले जो लाइटर टोन है उसको लेना होता है और आपने लाइन बनानी होती है, राइट? यू मेक योर लाइन, द कॉन्टूर लाइन, और हमेशा करने के लिए यू गो लाइक इस तरह करके। एंड देन जो डार्कर है उसको आप पूरा नहीं लगाते कि फेस डार्क लगे, पीछे पीछे यू जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ शेड। ठीक है, ठीक है। वो अक्सर देखा ना हमने, ये दोनों लाइंस लगी होती हैं मुंह के ऊपर। नहीं, वो लाइनें नहीं, देखिए जो मेकअप में ब्लेंडिंग होगी वो ही अमेजिंग लगेगा। जो लाइंस होती हैं, यस इट्स ओके, बट ओनली फॉर द रैम्प, ओनली जब आपको कोई दूर से देख रहा है, हाँ. राइट? रैम्प पे हम दूर से देखते हैं, हाँ. अफेक्ट, एक लुक आती है, बिकॉज मेकअप हैज टू शो, बिकॉज वो एक हाँ, पूरी लुक होती pop है। up होना बट चाहिए। आप जैसे मैं आपके घर आ रही हूँ चाय पे ये, और मैं लाइनें लगा के आ जाऊँ, यू विल बी लाइक ओह माय गॉड, व्हाट इज शी डूइंग? सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो दिस इज योर एवरीडे मेकअप। या एंड मस्कारा तो इज अ गो टू थिंग। हाँ. आपने कुछ भी ना किया हो सिर्फ और मस्कारा आप लगा मस्कारा लिया। लगा लें तो यू आर। अच्छा नताशा, मुझे बताएं कि ये तो हमारी मेकअप लुक हो गई, और व्हाट अबाउट योर पर्सनल वार्डरोब एंड स्किन केयर? पहले हम स्किन केयर पे बात करेंगे। ठीक है। कि सुबह उठ के सबसे पहले हाउ टू मॉइस्चराइज, हाउ टू प्रेप योर स्किन, और रात को मेकअप उतारती कैसे हैं? वो भी मैं आपको बताऊंगी, अभी बताना बता शुरू कर दो। दें। अच्छा, देखिए क्लेंजिंग जो होती है, क्योंकि मेकअप लगता रहता है, काम की वजह से भी लगता है, फ्रेंड्स के कहीं डिनर्स पे जा रहे हैं उसके लिए भी लगता है, क्लेंजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्की क्लेंजर ले लें, कोई भी मिल्की क्लेंजर ले लें, और उसके अंदर आप हल्का सा 2-3 कतरे जो हैं, अपना जो स्क्रब है उसको भी डाल दें, और वो आपने पूरा लेके गर्दन तक लेके फेस उसको पे आपने हाँ, कर scrubbing। लेना है, ठीक है। जब आपने उसको उतारना है, या तो आप मुंह धो लें, मैं क्या करती हूँ कि आप कॉटन लेके उसको गीला करके, और आप उसको गीला करके यू स्क्वीज द वाटर, Okay. एक्स्ट्रा वाटर आउट, और सॉफ्ट रखने के लिए स्किन आप उसको प्रॉपरली कर लेती रिमूव हैं। कर दें। उसके बाद आप अपना टोनर करें, और उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसको। अच्छा, आपका एक मैं इंसिडेंट अभी सुन रही थी सोशल मीडिया से, जी। कि मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मुझे टाइम दो, समझो कि मैं घर आई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी स्किन के ऊपर मुझे टाइम चाहिए। बिल्कुल ऐसे Is ही it like that? ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं हमेशा घर आके कहती हूँ कि आई एम नॉट होम, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं आते सार आई मेक अ बी लाइन फॉर माई ड्रेसिंग एरिया, हाँ। और मेरी पूरी, मैं हेयर बैंड पहनती हूँ, हाँ। बाल चुटकी में होते हैं, क्लिप्स लगते हैं, फुल फेस आपको नजर आ रहा होता है। हाँ। अपनी वो होम वाली टी शर्ट पहनती ठीक हूँ, है। ताकि अगर उसके ऊपर कुछ लग भी जाए, एंड प्रॉपर क्लेंजिंग रिजीम आई हैव टू फॉलो हाँ, फॉर श्योर, क्योंकि पोर्स में मेकअप ना जाए। पोर्स में मेकअप जाता है, और फिर आप थोड़ा सा तो यही राज है थोड़ा सा आप आपके, रब भी करते हैं, थोड़ी डीप क्लेंजिंग भी की- होती है। skin का राज। एग्जैक्टली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो ये करें, और देखिए स्किन का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हैं, अगर आप सिर्फ नान और पराठे खा रहे हैं तो आपकी स्किन आला नहीं हो सकती। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे Yeah. दही हो गई, मक्खन हो गया, हाँ। यू नो अ लॉट ऑफ चीज़। आई लव अब चीज़। नताशा लोग कहेंगे नो यू डोंट लुक लाइक हैविंग अ चीज। अब देखो लोग ये कहेंगे, लेकिन मैं आप सोचे, मैं हूँ ही डेयरी पर्सन, मेरी जो पूरी की पूरी डाइट है
वो सारी डेयरी के इर्द गिर्द ना अच्छा, फिरती है, घूमती रहती है. घूमती है. So I love that and We that's love very your important. routine. We Thank love you. the tutorial you gave it. It must be useful for the audience who are watching us. तो व्यूअर्स यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं. नताशा हुसैन हमारे साथ हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं. आई होप यू आर एंजॉइंग द शो. किचन में जाएंगे, कुछ खाएंगे और देखेंगे नताशा कितना खाती हैं. तो स्टे ट्यून विद अस. गुड मॉर्निंग धनक. वेलकम बैक व्यूअर्स. हम बात कर रहे थे खाने की, डाइट की. तो हम ये पूछते हैं कि नताशा, what is the first thing you consume in the morning? I have सबसे पहले तो मैं almonds खाती हूँ. ठीक है. शहद के साथ. ओके. That's the first thing I do. Actually, पानी is the first thing I have. पानी पीने के बाद that and then उसके बाद मेरा चाय के सेशन स्टार्ट होते हैं. और चाय के बाद मेरा जो लंच होता है that's basically like a brunch. ओके. So it's like twice a day I eat, which is dinner, and then the breakfast and the lunch is like a brunch. तो कितनी विंडो, कितना गैप देती हैं आप? मैं काफ़ी, देखिए फ्रॉम द ब्रंच टू डिनर तो बहुत लंबा गैप हो जाता है. एंड वो अच्छी बात है क्योंकि आपको अपने बॉडी को बिल्कुल खाली रखना चाहिए फॉर सो मेनी आवर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑफ कोर्स आप पानी पीते रहें. पानी इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू हैव इट. और सुबह उठने के बाद अगर आप गैप पूछ रही हैं तो आई थिंक फ्रॉम 4 to 4 hours एटलीस्ट. 3 to 4 hours उठने के बाद आई eat. Then you consume जब मेरी बॉडी एक्टिव हो चुकी है, सब कुछ हो गया, that's ठीक when है. I eat. जी. ठीक है. अच्छा, हमारे साथ आज हमारी जो प्यारी सी शेफ है नाजिश, उन्होंने बनाए हैं फजीटा सैंडविचेस. यस, फजीटा Yes. सैंडविच. फजीटा सैंडविचेस. आप नाजिश हमें यहाँ सर्व कर दें. हाँ. और हम आज नताशा को खिलाएंगे और आज हम खिला के भेजेंगे. नाजिश ने का तो मैंने पहले भी खाना खाया हुआ है. शी इज़ अ वेरी गुड शेफ और ये बड़े प्यार से बनाती हैं. और मुझे समझ नहीं आ रहा कि किचन में आप इतनी सजी सजाई लगती हैं और इतना एफर्टलेसली कुक कैसे करती हैं, ये नहीं मुझे समझ आ रहा. नहीं, एक्चुअली होता ये है कि घर में भी हमें चाहिए, जब हमारे घर में कोई फंक्शन या कोई दावत है उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने किचन के खानों की प्रेप पहले कर दें. हाँ. प्रेप पहले हम कर प्रेप लो. हाँ, पहले हाँ. करके उसको रख लें, उसके बाद हम रेडी हैं और जैसे ही गेस्ट आए हमें पता है कि हमने खाना गरम सर्व करना है तो हम वैसे उसको Because कुक आपने ये बड़ी करें. जल्दी बनाया और है. फिर हम तो उसको गोश्त अभी सुबह थोड़ी बनाते देर हैं. पहले आप बता रही थी मुझे ह्यू चिकन चाहिए, मुझे ये वेजिटेबल्स चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, ये वो, और अब हमारे सामने है. नताशा आप ट्राई करें जी बिल्कुल. और प्लीज मैं ट्राई करूंगी. हाँ, और I बताइएगा want आपको to कैसा take लगा. this. और बिल्कुल ये they look very good. अमेजिंग और बड़ा स्टफ्ड लग रहा है. तो हम खाने के बाद बताएंगे आपको कैसा लग रहा है. वेरी वेरी जूसी, ड्राई नहीं है कि वो जाके गले में लगे. एक्चुअली जो उसके अंदर वेजिटेबल ऐड करते हैं ना, वेजिटेबल्स का उसको जो कुक नहीं जायका- करना. अच्छा. उसको कुक नहीं करना. जब आपने चिकन कुक कर लिया, आपने चूल्हे से साइड पे कर दिया, देन आपने उसके अंदर वेजिटेबल डाल के सिर्फ उसको हलाना है. अच्छा. जितनी सौते करना है. नहीं सौते करना. करना है, कुक नहीं करना. मैं उसको. यही कहने लगी थी कि नॉर्मली जब हमारे जो खाने पकते हैं वो भून कहा के. तो जाता है हाँ. कि उसमें प्याज भी है, टमाटर भी है, ये भी है. नजर नहीं आ रहा था. कहाँ है भाई, नजर नहीं आ रहा. घोट घोट के Even- आपके ना बड़ा फ्रेश वेजिटेबल. अब लाइक आई कैन फील द टमेटो, मुझे कैप्सिकम का भी जायका आ रहा है, crunch- बड़ा क्लियर सा, crunch और भी आ रहा है अनियन उसका. का भी. सो दैट्स वेरी गुड, इट्स रियली गुड. Thank मैं you. पूरा खाऊंगी आज. आज नताशा पूरा सैंडविच खा रही हैं. तो वैसे नताशा ये की- आधा बनता है. हाँ, नहीं ये भी है अभी आपका. तो ये डाइट है. अच्छा, इसके बाद अब आप रात को खाएंगे. हाँ, अब ये मेरा ब्रंच एक तरह से हो गया. हाँ. एंड उसके बाद अब मैं जाके अच्छा, हमेशा all से the way क्वेश्चन आता है ना यार, ये मॉडल्स क्या करती हैं, हाँ. क्या करती हैं, खाती कैसे बहुत है. इतनी स्मार्ट अच्छा, रहती चीट हैं. डेज भी होते हैं मेरी जिंदगी में. Sundays को? बहुत चीट डे. इट डजंट हैव टू बी अ संडे. ओके. अगर कोई और दिन है और वहाँ पे आपको खाना ही खाना मिल रहा है तो खा जाओ. कोई भी दिन है, एक दिन होता है मेरा. अच्छा, the lot of ladies are watching you. I'm sure about it. Natasha, a diet plan you started with almonds and then honey जी. and then chai. जी. उसके बाद दोपहर को what do you consume normally? टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर में जो रात की सब्जी होती है मुझे पसंद है ठंडी, या फिर दाल होती है, काली दाल या पीली दाल, व्हाटएवर वो, और उसके साथ एग्स, Okay. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्स. कभी ऑमलेट अंडा हो गया, लाइक अ नाइसली मेड ऑमलेट. कभी स्क्रैम्बल्ड हो जाते हैं विद द मिल्क एडेड. कभी फ्राइड एग्स भी होते हैं बस, बट एग्स, बटर, चीज़, टोस्ट, ये मेरा होता है. और जो मेरा शाम के चाय के टाइम के बाद का टाइम होता है, उसमें फिर मेरा एज अ लिटिल मिनी ब्रेक आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस, एनी फ्रेश जूस Okay. with 1 or 2 boiled eggs.
Yeah. ओके ओके, मतलब ताकि dinner तक मैं ये ना हो कि एक्सरसाइज और flat ही हो जिम जाऊं। रूटीन भी बताओ साथ हाँ साथ। आजकल तो मैं वॉक कर रही हूँ बिकॉज गर्मी है, तो हाँ। आई लाइक टेकिंग द हीट when I'm walking, not good to otherwise. sweat, by It's the way. good to sweat. It's good for your hair. It's good for your bones. It's very good for your skin. एंड द विटामिन डी इफ यू आर हैविंग Exactly. अगर आप तो समझ बहुत ही ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा स्वेट इट आउट करें। जिम भी मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे जिम का एक माइनस, मैं सबसे पहले जाके कहती हूँ ये भी एसी बंद करते हैं, वो भी एसी बंद करते हैं, तो लाइक मैम यू नो बाकी क्लाइंट्स चीखे मारना शुरू कर देंगे। सो मुझे एक वो जिम्स का माइनस लगता है, बिकॉज आप इतना ठंडा ठंडा आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो क्या वर्कआउट, बर्नआउट करना है कैल, तो फिर गर्मी लो, लाइक डू इट द प्रॉपर वे। सो आई लाइक डूइंग दैट ऑल्सो। एंड देन आई डू पिलाटीज, ओके योगा लाटीज एज वेल। एंड उसके अलावा मेरी एक सीक्रेट भी है रूटीन, वो ये है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें, पंखा भी ना चले, एसी भी ना चले, कुछ भी ना चले, और आप कोई ज़बरदस्त सा म्यूज़िक लगाएं एंड यू टाइम योरसेल्फ and for 45 minutes to dance. you can dance like anything you want, but your body should be moving for 45 minutes. अगर आपको 3 हफ्ते के बाद रिजल्ट ना आए तो हिना को पूछ लेना मैं कहाँ रहती हूँ, और वहाँ आके मुझे मार देना। Definitely, it's such a useful tip कि जो खवातीन हैं थोड़ी सी कितने मैंने healthy ज़्यादा हैं। आपको तरीके बिल्कुल, बताए, आप ब्रिस्क वॉक बताइए, फिर मैंने आपको बताया जिमिंग भी है, चलें वो भी अगर किसी को नहीं है प्रॉब्लम, फिर पिलाटीज हैं, उसके ताशा, बाद कोई डांस हम रूटीन। मिडिल में अगर आ जाते हैं तो कोई एक आधा स्टेप बता सकती हैं कि लेडीज को अपना, अगर किसी ने आर्म्स अपने फ्लैबी आर्म्स है वो ठीक करने हैं, फ्लैबी आर्म्स के लिए हाँ। देखें वो एक ये वाली होती है कि आपने अपनी जो कोनियां हैं उनको ऐसे रखना है सीधा, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद आपने ये किया 1 and all the way back, Oh, and 2 nice. and then all the way back, then 3। अच्छा, अब आपने ये ऑब्वियसली स्टार्ट किया तो ये ना हो कि रात का कब अपना बाजू पकड़ के बैठ जाए। अच्छा, कितनी बार कोई दिन में बच्चा करना आके है? बोले कि मामा यू लाइक गो अवे, हाँ। तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ। तो आप शुरू में जब स्टार्ट करें हाँ। तो 8 के 3 सेट्स कर लें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको बढ़ाना है, यू कैन ब्रिंग इट अप टू 20-25। ओके, नाइस। ऑफ लाइक, लेकिन ठीक है। तीन होने ठीक है। चाहिए, इट शुड बी इन 3 A steps। lot of girls who admire you. I know a lot of girls who wants to be like you. Young बच्चियाँ आती हैं, उनका एक ही होता है कि नताशा नताशा, Thank because you. somehow जी। you are a role model for every generation, by the way. और माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank you. मुझे ये बताएं कि फर्स्ट स्टेप रैंप पे कैसे लेते हैं, और हाउ टू वॉक, इफ यू वांट टू वॉक प्लीज, दिस इज योर रैंप। फर्स्ट स्टेप रैंप पे, हाँ जी। अच्छा, तो आपने अपनी जो देखें हमारा बल्कि ये एक टिप सबको ही काम आएगी। एक हमारा होता है कि आम जैसे ज़िंदगी में मैं जैसे आपसे भी बात कर रही हूँ ना, नॉर्मली हम लोग हल्का सा स्लाउच करके खड़े हो, ठीक है, मतलब अभी जैसे मैं खड़ी हुई हूँ, आपका जो position हल्का है। सा मैं इजी होके हाँ। खड़ी हुई हूँ, ऐसे वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन हम सब करते हैं। सो मुझे पहला जो लेसन दिया गया था वो ये था कि जब आप रैंप पे आते हैं तो अब देखिए मैं ऐसे खड़ी हूँ ना, अभी आप मुझे अगर गौर से देखें तो मैं आपको लंबी लगने लगूंगी, मेरी बॉडी बेहतर, मेरा बॉडी पोस्चर आपको बेहतर लगने लगेगा। जस्ट वॉच, ओके। सो आई एम स्टैंडिंग नॉर्मली, ओके। नाउ समझे कि मैं हेड रैंप पे आई हूँ, ठीक है। अब मैं खड़ी भाई हूँ, ओके, हाइट भी लगने लगने लगी, बॉडी भी बेहतर, शोल्डर्स भी स्लाउच नहीं कर रहे, ठीक है। तो मतलब ये एक चीज़ होती है कि आपने अपने पोस्चर को, अब आम जिंदगी में भी हम अपने पोस्चर को, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करके खड़े हो, बट यू नो आप अपने पोस्चर को सीधा रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। लाइक यू कैन थोड़ी सी एक बॉडी में स्टिफनेस, वो बॉडी खिंचती है आपकी, वेट पुट ऑन नहीं होता, जो आपने खाया हुआ होता है वो बॉडी में जो फैट होता है वो कंज्यूम हो जाता ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी ओके। सो और थोड़ा सा वॉक भी, मैं थोड़ा वॉक करके दिखा, हाँ। चले। सो अगेन वही बॉडी पोस्चर वाली बात, अब आए, आपने आके आई कांटेक्ट रखा, बॉडी को स्ट्रेट रखा, ठीक है, थोड़ा सा आपने दिया, ठीक है। अगर आपके लेफ्ट पे भी लोग हैं, देख लिया, कर लिया, एंड देन यू लुक स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल हैंड स्ट्रेट, एंड देन यू वॉक क्रॉस, देख रही हैं आप, क्रॉस वॉक, ठीक है। और ये आपने पीछे बैक को थोड़ा सा गिरा के रखा, देन यू क्रॉस वॉक अगेन।
एंड देन आपने यहाँ से निकलना है, तो यू लुक देयर बट योर बॉडी इज देयर एंड देन यू वॉक। ओह अच्छा, अक्सर लोग बुक भी रखते हैं प्रैक्टिसिंग के लिए बुक रखते हाँ, हैं। जब हमें शुरू में सिखाया गया हाँ। था तो वो था कि बुक के साथ बैलेंस करो, लेकिन उसका आसान तरीका ये भी होता है कि आपकी वॉक जेन्युइनली बेहतर हो जाती है अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीछे को गिरा के चलते हैं फॉर रैम्प। सो लाइक इफ यू आर वॉकिंग लाइक दिस, आप गिर भी सकते हैं, थोड़ा सा आप गिरा के रखो ना, तो आपकी बॉडी ये देखें खुद ही चलना शुरू हो जाती है। लाइक इफ इट्स बैक और आपके हाथ, और जो हाथ होते हैं मूवमेंट्स मॉडल्स के लिए, दे शुडंट बी लाइक दैट, दे हैव टू बी लाइक दिस। सो दे हैव टू बी मार्चिंग ऑपोजिट साइड, लाइक थोड़ा सा ऑपोजिट, क्योंकि लेग्स आपकी क्रॉस होती हैं, आर्म्स क्रॉस होते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेट होती है, तो द वॉक बिकम्स लाइक अ कैट वॉक। amazing Yeah. amazing Thank you. amazing, you know, it's such a, you know, nice thing because ये सिखाया नहीं जाता। ये आपको या तो आप रैंप पे जाते हो तो आपको पता होता है, आप बिल्कुल। देख रहे होते, क्योंकि ऐसी कोई बिल्कुल। अकेडमीज नहीं है, नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कि इस उन्होंने इंडिविजुअली Exactly. they are having this expertise, by the way. So thank you so much Natasha. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स सच अ वंडरफुल शो। मतलब माशाल्लाह आपके शो में हर किस्म का रंग है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी नॉलेज है, ठीक है, एक मैसेज है। आप स्टार्ट करती हैं शो, यू स्टार्ट विद द मैसेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आज का आपका मैसेज सीरियसली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एंड उसके अलावा नॉलेज भी आती रहती है। फिर आपने जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करती हैं, स्मॉल बिजनेसेस को आप लोग बिल्कुल सपोर्ट ऐसा ही करते है। हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल जॉब दैट यू आर डूइंग एंड कीप रॉकिंग। Thank you so much. Pleasure Thank is you so all much. ours. But still, we respect our, Thank you. people who are not even making Pakistan, name of Pakistan abroad, but कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. Thank you so और you are one of it, by the way. Thank you so much, viewers. I hope you are enjoying the show और आप करते भी रहे होंगे. और एक नए एपिसोड के साथ हम आएंगे कल. तो इंशाल्लाह stay tuned with us and good morning.